बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिलाखिर नहर सुएज में फंसे हुए जहाज की असल कहानी का ड्रॉप सीन हो गया। दोस्तों, आखिर भारत और इसराइल ने ये दो हैकल बड़ा जहाज नहर सुएज में क्यों फंसाया और अब हकायक सामने आने के बाद क्या अमेरिका इसराइल को बचा पाएगा या नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नहर सुएज में फंसे बहरी जहाज एवरग्रीन की कहानी का ड्रॉप सीन हो गया है। तमाम हकायक सामने आ गए हैं कि किस तरह से शातिर चाल चलते हुए भारत और इसराइल ने नहर सुएज के अंदर जहाज को फंसाया। दोस्तों, एवरग्रीन के तमाम भारतीय अमले को मिस्री कैनाल अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार भारतीय अमले के तमाम 25 अरकान के लैपटॉप और मोबाइल फोन्स को मिस्री हुकूमत ने जब्त किया हुआ है। और दोस्तों, जो हकायक सामने आए हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक भारत, इसराइल और अमेरिका की मदद से मिस्री सदर जनरल सीसी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो भारतीयों को फौरी क्लीन चिट देकर रिहा कर दें। लेकिन आलमी मीडिया की इत्तलात के मुताबिक मिस्री हुकूमत को पता चल चुका है कि एवरग्रीन को नहर सुएज बंद करने के लिए इसराइल के मंसूबे के तहत जहाज पर मौजूद अमले की मदद से फंसाया गया। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च को नहर सुएज में एवरग्रीन नामी माल बरदार जहाज के फंसने में भारत और इसराइल का अहम किरदार रहा है। भारत और इसराइल की मुश्तरका साजिश के तहत दुनिया को यौमिया 9.6 अरब डॉलर के तिजारती माल की तरसील में रुकावट का सामना करना पड़ा। उस जहाज का पूरा अमला भारतीय और उसके फंसने में इसराइल का हाथ है। और दोस्तों, ये इसराइल और भारत की मुश्तरका साजिश है। दोस्तों, आखिर ये साजिश है क्या, इससे भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसराइल ने एवरग्रीन नामी मालबरदार बहरी जहाज के नहर सुएज में फंसने के फौरी बाद ऐलान किया कि नहर सुएज में 1 माह तक जहाजों की नकलो हमल नामुमकिन हो जाएगी। इसके साथ ही बैनुल-अक़वामी जहाजरानी चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल गाय प्लेंटर ने बीबीसी के एक प्रोग्राम में बताया कि ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि बैनुल-अक़वामी जहाजरान कंपनियों ने अपने मालबरदार जहाजों को अफ्रीका की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है और वो जनूबी अफ्रीका के साहिल कैप ऑफ गुड होप चक्कर काट कर यूरोप पहुंचेंगे, जिससे उनके सफर में 3,500 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि एवरग्रीन ठोस जमीन में फंसा और नहर सुएज में फंसे जहाज को निकालने के लिए की जाने वाली इंतहाई कोशिशों के बावजूद उससे निकालने में कई हफ्ते लग सकते हैं। दोस्तों, प्लेंटर ने कहा हादसे का माल की तरसील के निजाम पर शदीद असर पड़ेगा और उसकी कीमत सारिफीन को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी ये हंगामा जारी था कि इसराइल ने रूस से दरपर्दा मुज़ाकरात में एक मंसूबा पेश किया है जिसमें दुनिया को बताया गया कि नहर सुएज में इस तरह की सूरत हाल कभी भी पैदा हो सकती है। इसलिए नहर सुएज के साथ इसराइल के अंदर से एक नहर निकाली जाए जिसका इंतजाम इसराइल करेगा और जिस नहर से मिस्र को सालाना 6 से 8 अरब डॉलर की आमदनी होती है उसको बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी इदारा जहाजरानी के अदाद शुमार के मुताबिक मशरिक और मगरिब के दरमियान इस अहम आबी तिजारती गुजरगाह पर सफर करने वाले तिजारती साजो सामान की मालियत फी घंटा 40 करोड़ डॉलर बनती है। तिजारती जहाजरानी के अदाद शुमार रखने वाले इदारे लाइडलिस्ट के मुताबिक इस कैनाल से मगरबी ममालिक की तरफ रोजाना 5.1 अरब और मशरकी ममालिक के लिए 4.5 अरब डॉलर का सामान जाता है। एवरग्रीन के मालिक का ताल्लुक जापान से है, लेकिन एवरग्रीन नामी कंपनी की मलकियत ताइवान में है। एवरग्रीन की लंबाई फुटबॉल के 4 मैदानों के बराबर है और उसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर बरदार जहाजों में होता है। 2 लाख टन वजनी इस माल बरदार जहाज पर 20,000 कंटेनर लादे जा सकते हैं। दोस्तों, इसराइल ने इस दौरान खूब प्रोपोगंडा किया कि नहर सुएज की ब्लॉक होने से यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों की एक तवील कतार लग गई है। ये आबी गुजरगाह अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों के दरमियान है और दुनिया के मसरूफ तरीन आबी रास्ते में शामिल है, जहाँ से आलमी तिजारत की 12% आमदोरफ्त होती है। दोस्तों, लाइडलिस्ट के मुताबिक 160 से ज्यादा बहरी जहाज नहर की दोनों जानिब उसको अबूर करने के इंतजार में खड़े हैं। उनमें 41 बड़े मालबरदार जहाज और 24 खाम तेल ले जाने वाले टैंकर शामिल थे। दोस्तों, खाम तेल के अलावा उन जहाजों पर इस्तेमाल में आने वाली अशिया जिनमें कपड़े, फर्नीचर, सनती और गाड़ियों के पुर्जाजात शामिल हैं वो लदे हुए थे। दोस्तों, भारतीय मीडिया कह रहा है कि गुज़िश्ता एक दहाई में आलमी तिजारत में इजाफे के साथ कंटेनर ले जाने वाले बहरी जहाजों का हुजम भी बढ़ने लगा है और बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे हैं जिसकी बिना पर उनके फंस जाने की सूरत में
उनको निकालने का काम भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों 3 दिन की ताखीर को पूरा करने के लिए 6 दिन दरकार होते हैं, लेकिन उनका ये फार्मूला दुरुस्त नहीं है, उस वक्त में इजाफा होगा। इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया से लदे हजारों कंटेनर की तरसील में ताखीर के अलावा फंसे हुए बहरी जहाज की वजह से तिजारत और बरामदात की दरकार खाली कंटेनर्स की दस्तियाबी में भी खलल पड़ रहा है। दोस्तों मिस्र की नहर सुइज की अथॉरिटी की कोशिश से जहाज को दोबारा गहरे पानी में ले जाया जा चुका है और उसके लिए जहाज को खींचने वाली कश्ती, ब्रिजेस और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि भारत और इसराइल ने मिलकर इस नहर को बंद करने का मंसूबा तैयार किया है। दोस्तों 1869 में नहर की तामीर से कबल इस इलाके में बहरी जहाज एक जानिब सामान उतारते थे और बहरे कुल्जम तक उसे बजरिया सड़क ले जाया जाता था। 1869 में इस नहर के खुल जाने से इंग्लैंड से भारत का बहरी फासला 4000 मील कम हो गया। 150 साल के तवील अरसे में इस नहर में कोई बड़ा या छोटा जहाज नहीं फंसा। इस आबी गुजरगाह से सालाना 19,000 जहाज गुजरते हैं, लेकिन जहाज वही फंसा जिसका पूरा अमला भारतीय था, ताकि ये साबित किया जा सके कि नहर सुइज में जहाजों के आमदोरफ्त खतरे और सरमायाकारों के नुकसान से खाली नहीं है। दोस्तों तेल अवीव और मॉस्को से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक 1960 इसराइल कैनाल की तैयारी पर काम कर रहे हैं और सऊदी अरब भी इस प्लान में शामिल है। इसराइल कैनाल की तैयारी के बाद सुइज कैनाल को किसी न किसी सूरत भी बंद कराने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए अस्करी हरबा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मौके के लिए आज से बरसों पहले हिटलर का कहना था कि दुनिया में हर बुराई और दुनियावी आफत के पीछे किसी न किसी मुकाम पर यहूदी इस कार्रवाई को कमांड करता नजर आएगा। लेकिन अगर दूसरी जंग अजीम के बाद क़याम भारत और इसराइल के वक्त हिटलर जिंदा होता तो इस जुमले को इस तरह अदा करता कि दुनिया में हर बुराई और दुनियावी आफत के पीछे किसी न किसी मुकाम पर भारत और इसराइल इस कार्रवाई को कमांड करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से घनौनी साजिशें करके ये मुमालिक अपने मुफादात के लिए दुनिया के मुफादात को कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।